फिल्म की शुरुआत में हमें वीजली नाम के एक अकाउंटेंट को दिखाया जाता है जो थोड़ा परेशान होता है क्योंकि आज उसकी बॉस जेनिस का जन्मदिन है। जेनिस का बर्ताव सभी के साथ अच्छा नहीं था, इसलिए उसके कहने पर जबरदस्ती सभी को एंजॉय करना पड़ रहा था। वीजली अपने मन में ही बड़बड़ा रहा होता है कि मेरे पिता ने मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ को छोड़ दिया और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे दोस्त के साथ मुझसे चीट कर गई। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाती है। अगले सीन में हमें मिस्टर एक्स नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक फीमेल को एक बुलेट देकर कहता है कि इसकी जानकारी निकालो कि ये कहां से है, जिस पर वो कहती है कि इस बुलेट पर कोई निशान नहीं है। पर तभी कुछ अनजान इंसान उस फीमेल को शूट कर देते हैं और वो मिस्टर एक्स पर भी हमला करने लगते हैं, पर वो उनसे बचकर भाग जाता है और बिल्डिंग के कांच तोड़कर वहां से छलांग लगाकर उन सभी को अपने अचूक निशाने से गन से शूट कर देता है। फिर तभी मिस्टर एक्स को एक फोन आता है जिससे वो कहता है कि तुम्हें हमारी बिरादरी के साथ धोखा करके गलत किया, मैंने तुम्हारे सारे आदमियों को मार दिया है। जिस पर वो जवाब देता है कि मुझे अपने सभ्यता की शुरुआत नए तरीके से करनी है और वो तो सिर्फ चाह रहा थे तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। अब मिस्टर एक्स जब अपने पैरों के नीचे देखता है तो वहाँ एक्स बना था और तभी वो आदमी दूर से ही एक स्नाइपर की मदद से मिस्टर एक्स को शूट कर देता है। अगले दिन वीसली अपने ऑफिस आता है और उसकी बॉस उसे बहुत डांटती है क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया और उसकी डांट के कारण वीजली घबरा जाता है, जिससे उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, जिसे ठीक करने के लिए वो अपनी दवा खाता है। अब शाम को जब वीजली सुपरमार्केट से सामान खरीद रहा होता है तभी एक लड़की नेम फॉक्स आती है जो उसे कहती कि कल तुम्हारे पिता को किसी ने गोली मार दी जो दुनिया के सबसे महान हत्यारे थे और उन्हें मारने वाला भी तुम्हारे पीछे है। फिर तभी वहाँ एक आदमी नेम क्रॉस वीजली को शूट करने ही वाला होता है, पर फॉक्स उसे सही समय पर बचा लेती है और अब दोनों में फायरिंग शुरू हो जाती है। जो सब देखकर वीजली वहाँ से डर के मारे भाग जाता है, पर अब क्रॉस एक वैन में बैठकर वीजली को ठोकने ही वाला होता है कि तभी फॉक्स एक खतरनाक ड्रिफ्ट मार के वीजली को अपनी कार में बैठा लेती है, जिसके बाद दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। पर क्रॉस अब भी उनका पीछा करता है। अब फॉक्स कार के फ्रंट को तोड़कर बाहर आती है और उस पर गोलियां दागने लगती है, पर जब क्रॉस गोली चलाती है तो वो गोली अपनी दिशा बदलकर फॉक्स की कार के टायर में लग जाती है, जिससे उसकी कार पंचर हो जाती है। फिर तभी सामने पुलिस वाले आते हैं, पर फॉक्स अपनी कार को उड़ाकर उनसे बच जाती है और पुलिस वाले क्रॉस की वैन को पकड़ लेते हैं, पर वो भी अंत में भाग चुका था। फॉक्स वीजली को स्लोन नाम के एक आदमी के पास लाती है। वो वीजली के गन को देखकर बोलते हैं कि सामने रखे कचरे के डब्बे में उड़ रही मक्खियों को गोली से उड़ा दो। जो सुनकर वीजली की हालत एकदम पतली हो जाती है क्योंकि उसने आज तक गन को छुआ भी नहीं था। स्लोन अब कहते हैं कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ही तुम्हें मार देंगे। जिसके बाद वीजली की धड़कन एकदम फिर से बढ़ जाती है और अब उसे हर चीज स्लो मोशन में दिखाई देने लगती है, जिसके बाद वो उन सभी मक्खियों को उड़ा भी देता है जो उसे खुद पर भी यकीन नहीं होता कि उसने ये ऐसा कैसे किया। जिस पर स्लोन कहते हैं कि जो तुमने अभी महसूस किया वो घबराहट नहीं थी, तुम्हारे दिल की धड़कन 1 मिनट में 400 बार ज्यादा धड़क रही थी, जिसे भरपूर मात्रा में एड्रेनलिन तुम्हारे खून में मिल रहा था और इसी कारण तुम दूसरों से ज्यादा देख और फैसला कर सकते हो। तुम्हारे पिता ऐसा कर सकते थे और ये चीज तुम्हें विरासत में मिली है। पर वीजली को अब भी कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कौन है और उससे क्या चाहते हैं। पर अब वीजली स्लोन पर गन तान देता है, जिस पर स्लोन कहते हैं कि तुम्हारे पास जो गन है वो तुम्हारे पिता की है, वो हम में से एक थे जिसने उन्हें मारा है और तुम्हें उसे मारना होगा। हमने तुम्हारे पिता की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है, अब तुम्हारी मर्जी कि तुम हमारा साथ दो या वैसे ही जिंदगी जियो जैसे तुम जीते आ रहे हो। जो सब सुनकर वीजली वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वीजली सोकर उठता है तो उसे लगता है कि उसने बस एक बुरा सपना देखा, पर जब वो बाथरूम जाता है तो उसके जेब से उसके पिता की गन गिरती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसने सपना नहीं देखा था और वो गन वहीं छिपाकर एटीएम जाता है और अपने अकाउंट में पैसे देखता है जो अब करोड़ों में थी। अब वीजली ऑफिस पहुंचकर इंटरनेट पर अपने पिता की हत्या वाली खबर देख रहा होता है कि तभी वहां उसकी बॉस आकर उस पर चिल्लाने लगती है। पर अब वीजली सालों की भड़ास अपनी बॉस पर उतार देता है और बेरी जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में था उसका मुंह तोड़कर तुरंत ऑफिस से चला जाता है क्योंकि अब उसको अकाउंटेंट की जॉब करने की जरूरत नहीं है।
अब वीजली जब ऑफिस से बाहर आता है तो उसकी और फॉक्स के कई सारे फोटोज लगे थे जो उन्होंने कल रात किया। उसके लिए पुलिस उन्हें पकड़ना चाहती थी। तभी वहाँ फॉक्स एक कार लेकर आती है और वीजली को एक कपड़े के मिल में ले जाती है जहाँ उसे स्लोन दिखाई देता है। वीजली उससे कई सारे सवाल पूछने लगता है जिस पर स्लोन कहता है कि यदि तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम्हें हमारी ट्रेनिंग से गुजरना होगा। अब फॉक्स वीजली को एक आदमी के पास लाती है जो उसे लड़ना सिखाएगा, पर वो अजीब तरह की ट्रेनिंग में वीजली को बांधकर उसकी नाक तोड़ देता है। जिसके बाद फॉक्स वीजली को एक कसाई के पास लेकर आती है जो उसे चाकू चलाना सिखाएगा, पर वहां से वीजली कुछ सीख नहीं पाता और अंत में बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद फॉक्स उसे एक्सटर्मिनेटर नाम के एक आदमी के पास लाती है जो वीजली को मोम जैसी चीज में रखता है और कहता है कि इससे तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएंगे। अब फॉक्स वीजली को गन स्मिथ के पास लेकर आती है ताकि वो गन चलाना सीख सके, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद फॉक्स उसे अपने साथ लेकर जाती है जहां वो वीजली को अपने आप पर नियंत्रण करना सिखाती है, पर वो इतने ट्रेनिंग्स के बाद भी वहां भी कुछ सीख नहीं पाता। अगले दिन जब वीजली एक्सटर्मिनेटर के पास आता है तो वो वीजली को एक चूहा दिखाता है जिस पर उसने टाइम बॉम्ब लगाया था और वो उस चूहे को उड़ा देता है, जिसे देखकर वीजली कहता है कि तुम सभी पागल हो। अगले दिन फॉक्स वीजली को बहुत मारती है क्योंकि वो कुछ नहीं सीख पा रहा। जिसके बाद स्लोन वीजली से उसके पिता के कमरे में लेकर आती है कि शायद इससे वीजली को प्रेरणा मिले। स्लोन अब कहता है कि यदि तुमने इन सब चीजों को सीखना है तो तुम्हें इसे दिल से सीखना होगा जैसे तुम्हारे पिता करते थे। वीजली अपने पिता की फोटो देखकर अब पूरे जोश के साथ अभ्यास करना शुरू कर देता है, जिससे वो धीरे धीरे इन सारी चीजों में माहिर बन जाता है। अब वीजली को गन शॉट के ट्रिक को घुमाना सिखाया जाता है जहां उसके सामने फॉक्स खड़ी होती है, पर वीजली उसे शूट नहीं करना चाहता, पर अंत में वो कोशिश करता है जिससे उसकी चलाई हुई गोली अपनी दिशा बदलकर निशाने पर लगती है, जिससे स्लोन समझ जाता है कि अब वीजली को गोली की दिशा बदलना भी आ गया। अब स्लोन वीजली को सारी चीजें बताता है कि वो 1000 साल पुराने हत्यारे की बिरादरी का हिस्सा है जो दुनिया में शांति बनाए रखना चाहते हैं और जो भी बुरे काम करते हैं उन्हें हमें मारना होता है। हमारे इस कपड़े की मिल में जो कपड़े आते हैं उन कपड़ों में एक कोड होता है जिसे डिकोड करने पर एक नाम मिलता है और जिसका नाम उस पे दिखता है हमें उसे ही मारना पड़ता है। स्लोन अब वीजली को एक आदमी का नाम देता है जिसे वीजली को मारना होगा। अब वीजली फॉक्स के साथ उस आदमी को मारने निकल जाता है, पर वो उसे अंत में नहीं मार पाता क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं होती। वीजली कहता है कि हमें बस एक नाम मिलता है अगर वो कोई निर्दोष इंसान हुआ तो, जिस पर फॉक्स बचाव में कहती है कि आज से 20 साल पहले उस आदमी ने मेरे सामने मेरे पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था। मेरे परिवार को मारने से पहले उसका नाम भी एक कपड़े में आया था, पर उस समय तुम जैसा ही कोई उसे मारने में नाकाम रहा। मैं हमेशा से उसे मारना चाहती थी, पर अब उसका नाम फिर से कपड़े में आया है। ये बात सुनकर अब वीजली फॉक्स के साथ जाकर उस आदमी को वहीं शूट कर देता है। अगले दिन स्लोन एक और आदमी का नाम देता है और वीजली उसे भी बिना कुछ सोचे समझे मार गिराता है। पर अब जब रात को वीजली बाहर होता है तो क्रॉस उस पर हमला कर देता है, पर वीजली अंत में बच जाता है, पर अब भी क्रॉस उसका पीछा करने लगता है। क्रॉस अब एक बिल्डिंग में छिप जाता है, तभी वीजली को लगता है कि क्रॉस उसके पीछे है, पर उसके पीछे एक्सटर्मिनेटर होता है जो वीजली की मदद करने आया था, पर वीजली अनजाने में एक्सटर्मिनेटर को ही शूट कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर क्रॉस वीजली को शूट कर देता है, पर भाग्य से गोली वीजली के कंधे पर लगती है जिससे वीजली वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ फॉक्स और बाकी भी आ जाते हैं जिसके कारण क्रॉस वहाँ से भाग जाता है। अब जब वीजली को होश आता है तो उसके सामने एक्सटर्मिनेटर अपना दम तोड़ देता है, जिससे वीजली को बहुत बुरा लगता है कि उसने अनजाने में किसी की जान ले ली। वीजली अब जब उस गोली की जांच करता है जो क्रॉस ने मारी थी, उसे पता चलता है कि ये गोली किसी पेकवर्स नाम के एक आदमी ने बनाया था जो उस जगह का प्रीस्ट है जहाँ से क्रॉस की बिरादरी की शुरुआत हुई। वीजली स्लोन से कहता है कि क्रॉस ने जानबूझकर ऐसी गोली से मुझे मारा है जिससे हम उसका पता लगा सके, शायद वो मुझे अकेले वहाँ बुलाना चाहता है। जिस पर स्लोन एक कपड़ा दिखाता है जिसमें क्रॉस का नाम लिखा था, पर वो वीजली से कहता है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ फॉक्स भी होगी, पर वीजली उसे मना करके अकेले ही चला जाता है। पर वीजली के जाने के बाद स्लोन फॉक्स से कहता है कि तुम्हें वीजली को मारना होगा क्योंकि इस बार कपड़े पर वीजली का नाम आया है।
दूसरी तरफ वीजली जब वहाँ जाता है तो पेकवर्स की वीजली को देखकर भागने लगता है, पर तभी फॉक्स वहाँ आकर उसे धर लेती है। वीजली के सवाल करने पर कि क्रॉस कहाँ है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ, जिसके बाद वो उसे एक रेलवे स्टेशन लाता है। पर अब वो मौका देकर भागने लगता है और जब वीजली उसका पीछा करता है तो उसे ट्रेन में क्रॉस दिखाई देता है और अब वीजली ट्रेन में घुस जाता है, पर फॉक्स बाहर ही रह जाती है और वो एक कार की मदद से ट्रेन का पीछा करने लगती है। इसके कुछ देर बाद वीजली के सामने क्रॉस आता है और दोनों में अब अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है, पर फॉक्स अंत में अपनी कार को ट्रेन में घुसा देती है, जिससे ट्रेन का एक पहिया निकल जाता है और अंत में ट्रेन बीच से नीचे गिरने लगती है। और जब वीजली गिरने वाला ही होता है तो क्रॉस उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वीजली बिना सोचे समझे क्रॉस को ही शूट कर देता है। क्रॉस अपने आखिरी समय में वीजली से कहता है कि तुमने गलत लोगों पर विश्वास किया, तुम्हारा पिता कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और ये कहते ही क्रॉस अपना दम तोड़ देता है। वीजली और फॉक्स से सवाल करता है कि क्या क्रॉस सच कह रहा था, जिस पर फॉक्स हाँ में जवाब देती है। वो अब गुस्से में कहता है कि तुम लोगों ने मेरे ही पिता को मारने के लिए मुझे ही चुना, जिस पर फॉक्स जवाब देती है कि पूरी दुनिया में एक ऐसे तुम ही हो जिसे क्रॉस नहीं मार सकता, और अब तुम्हें भी मरना होगा क्योंकि इस बार तुम्हारा नाम भी कपड़े पर आया है। फॉक्स जब वीजली पर गोली चलाने वाली होती है कि तभी वीजली ट्रेन की कांच तोड़कर पानी में कूद जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पुराने घर के सामने वाले घर में होता है और उसके सामने पेकवर्सी बैठा होता है, जो वीजली से कहता है कि तुम्हारे पिता हमेशा तुम पर नजर रखते थे ताकि वो तुम्हें हर खतरे से बचा सके। एक बार कपड़े पर स्लोन का नाम आया था, पर उसने चालाकी से उसे दूसरे के नाम से बदल दिया और निर्दोष लोगों को मारने लगा, और जब तुम्हारे पिता को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने इस बिरादरी को छोड़ने का फैसला किया और फिर उन लोगों को मारने लगे जो स्लोन के साथ थे। स्लोन ने तुम्हें चुना ताकि वो क्रॉस को मार सके, क्योंकि एक तुम ही हो जिसे क्रॉस नहीं मार सकता। तुम्हारे पिता तुम्हें एक साधारण जिंदगी देना चाहते थे, इन सब चीजों से दूर। वो वीजली को एक टिकट देकर कहता है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ और एक साधारण जिंदगी जियो। अब वीजली को उस घर में एक सीक्रेट दरवाजा भी मिलता है जो क्रॉस का था। वहाँ उसे कई हथियार और छोटे टाइम बॉम्ब्स भी मिलते हैं, जैसा एक्सटर्मिनेटर के पास था। वहाँ उसे एक किताब भी मिलती है जिसमें क्रॉस ने स्लोन को मारने का प्लान बनाया था, और अब वीजली भी उसी प्लान का प्रयोग करता है। वीजली सुपरमार्केट जाकर कई सारे पीनट बटर खरीद लेता है और जंकयार्ड से बहुत सारे चूहों को जमा करके उन पर वो टाइम बॉम्ब लगा देता है। अगले दिन वीजली स्लोन की मिल का दरवाजा तोड़कर सभी चूहों को मिल में छोड़ देता है और चूहे मिल के अलग अलग हिस्से में फैल जाते हैं, और मौका देकर वीजली उनमें धमाका कर देता है। इसके तुरंत बाद वीजली मिल के अंदर स्लोन के कमरे में जाता है और रास्ते में आने वाले लोगों को मारते जाता है। पर जब वीजली स्लोन के कमरे में पहुंचता है तो फॉक्स अपने साथियों के साथ वीजली को घेर लेती है, पर वीजली सभी को स्लोन की सच्चाई बताता है कि कपड़े पर उसका भी नाम आया था, और मेरे पिता ने जब उसका साथ देने से मना किया तो उसने मुझे चुना उन्हें मारने के लिए। पर स्लोन बचाव में कहता है कि कपड़े पर सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम सभी का नाम भी आया था, पर मैंने ही तुम सभी को बचाया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो अपने आप को गन से मार लो या फिर वीजली को यहीं ढेर कर दो। अगर ये यहीं मर गया तो हमारा राज राज रहेगा और हम जिसे चाहेंगे उसे मार सकेंगे। ये कहकर स्लोन वहाँ से चला जाता है। पर फॉक्स को स्लोन की सच्चाई जानकर बहुत बुरा लगता है कि उसने आज तक गलत इंसान का साथ दिया, जिसके कारण अब वो अपनी गन को घुमा कर चलाती है, जिसकी गोली सबसे पहले गनस्मिथ को लगती है और वो उसके थ्रू होते हुए सभी को ढेर करते हुए फॉक्स को भी लग जाती है, जिसके कारण उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। वीजली अब स्लोन को हंट करने लगता है, पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वीजली एटीएम आता है, पर अब स्लोन ने उसके सारे पैसे भी ले लिए थे। अगले सीन में हम स्लोन को देखते हैं जो वीजली को मारने उसके ऑफिस आया हुआ था। वो वीजली पर अब गन तान कर पीछे मुड़ने को कहता है, और जब वो पीछे मुड़ता है तो वो वीजली नहीं होता। स्लोन अब अपने पैरों की तरफ देखता है जहां एक्स बना हुआ था, और फिर तभी एक स्नाइपर की गोली स्लोन के सर के आर पार हो जाती है, जो वीजली ने अपने अचूक निशाने के साथ काफी दूर से चलाई थी, जैसे उसके पिता ने मिस्टर एक्स को मारा था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।